हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल वोल्टमीटर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है और उसे इंडस्ट्री में किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। फ्रेंड्स इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एनालॉग वोल्टमीटर का कनेक्शन किया था। उसे हमने 220 सप्लाई देके भी रन किया था। इसके अलावा उसे 3 फेज देके रोटरी स्विच से भी उसका कनेक्शन किया था और वोल्टेज को मेजर किया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमारे पास 2 टाइप के वोल्टमीटर है। तो फ्रेंड्स हम दोनों टाइप के वोल्टमीटर को इंडस्ट्री में किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और उनके द्वारा किस तरह वोल्टेज को मेजर किया जाता है वो भी देखेंगे। इसके अलावा इसका रोटरी स्विच के साथ कनेक्शन किस तरह किया जाता है वो भी हम आज के वीडियो में प्रैक्टिकली ड्राइंग बनाकर देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो डिजिटल वोल्टमीटर होता है उसका कनेक्शन इंडस्ट्री में किस तरह किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमें दोनों टाइप के जो वोल्टमीटर उसका कनेक्शन प्रैक्टिकली बनाएंगे, उसे 3 फेज के साथ भी बनाएंगे और रोटरी स्विच के साथ भी करके देखेंगे। फ्रेंड्स पहले इसका बैक साइड देख लेते हैं, बैक साइड में इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली कनेक्शन फील्ड पे देखेंगे, उसके बाद हम इसकी ड्राइंग में समझेंगे किस तरह किया जाता है। तो फ्रेंड्स पहले इसका बैक साइड देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो दोनों वोल्टमीटर है यह उनके बैक साइड है। तो फ्रेंड्स पहले हम समझ लेते हैं वोल्टमीटर के बैक साइड में कनेक्शन किस तरह करना होगा और उसके बाद किस तरह इसका रोटरी स्विच से कनेक्शन होगा वो हम लास्ट में समझेंगे। पहले हम इसके बैक साइड में समझ लेते हैं कनेक्शन एक्चुअली हमें करना किस तरह होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसमें पीछे की तरफ दिया गया है यह वाले पहले इसमें समझते हैं इस वाले में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ पे दी गई है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें पहले 220 सप्लाई देना होगा, यहाँ पे हमें उसके प्लस देना होगा और यहाँ पे न्यूट्रल देना होगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें जैसे ही ऑक्सिलरी सप्लाई देंगे ये हमारी जो वोल्टमीटर है ये इसमें ये ऑपरेट होगा। आई फ्रेंड्स ये कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा, जस्ट ये इसमें लाइट आएगा। आई फ्रेंड्स ये जैसे ही ऑन हुआ यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे VR, VY और VB 3 टर्मिनल्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे VY के लिए कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, ओनली VR और VB के लिए कनेक्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे VR और VB में दो जो रोटरी स्विच होते हैं उससे 2 वायर देना होगा। यदि आप रोटरी स्विच से कर रहे हैं, यदि आप डायरेक्ट कर रहे हैं इसे जनरली आप चाहते हैं कि जस्ट 440 सप्लाई हम तो इसमें आप 2 फेज यहाँ पे दे दीजिए। तो आपका जो भी 2 फेजों के बीच में जितना वोल्टेज आ रहा है ये हमारा वोल्टमीटर से रीड कर लेगा। तो फ्रेंड्स यदि आप इसे रोटरी स्विच से करना चाहते हैं तो रोटरी स्विच से किस तरह होगा वो भी हम देखेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसे समझते हैं। इसमें फ्रेंड्स ऑक्सिलरी सप्लाई इसमें भी देना होगी, लाइन और न्यूट्रल जिस तरह यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे हमारा जो वोल्टमीटर है वह ऑपरेट होगा। दैट मीन्स इसकी लाइट चलेगी, बट ये अभी कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा। फ्रेंड्स ये वाला जो वोल्टमीटर है ये जनरली हमें 50 से दैट मीन्स 50 to 480 वोल्ट तक की जो वोल्टेज होता है उसे मेजर करके दिखाएगा। तो फ्रेंड्स आप यदि इसे डायरेक्ट 440 सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे आप इसे 2 फेज दे दीजिए कोई भी। तो आपको उन फेजों के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है ये वोल्टमीटर वह दिखाएगा। यदि आप इसे रोटरी स्विच के साथ कनेक्शन कर रहे हैं तो रोटरी स्विच से किस तरह होगा वह हम लास्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम इसे देख लेते हैं इंडस्ट्री में किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, उसका जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका कनेक्शन समझेंगे। ये फ्रेंड्स हमारे पास एक वोल्टमीटर लगा हुआ है जो जनरली 392 वोल्ट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स हम इसका बैक साइड देख लेते हैं और देखते हैं किस तरह इसमें कनेक्शन किया गया है, फिर इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स पहले इसका बैक साइड देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास वोल्टमीटर का बैक साइड है और जिस तरह हमने दिखाया था यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई दी जाएगी जिस तरह हम दिखा रहे हैं, फेज न्यूट्रल यहाँ पे देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे हम ऑक्सिलरी सप्लाई देंगे उसके बाद यहाँ पे VR, VY और VB के लिए 3 टर्मिनल दिए गए। तो हमें सिर्फ VR और VB में ही सप्लाई देना है और ये उसका रोटरी स्विच है। तो फ्रेंड्स हम इसका ड्राइंग में समझेंगे रोटरी स्विच से किस तरह कनेक्शन किया गया है। तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप देखिए। हम फ्रेंड्स जो दूसरा वोल्टमीटर है उसे देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा वाला वोल्टमीटर है, ये इसका फ्रंट साइड है जहाँ पे ये 405 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम इसका बैक साइड देख लेते हैं और इसका कनेक्शन जिस तरह हमने पहले दिखाया था उसी तरह है। जस्ट यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल हम दे देंगे और यहाँ पे 50 यहाँ पे हमने जैसे लाइन न्यूट्रल देंगे तो ये ऑपरेट होगा जिस तरह हमने दिखाया था उसमें। तो यस उसे ऑपरेट करने के लिए लाइन और न्यूट्रल देंगे और यहाँ पे 50 to 480 वोल्ट तक हम यहाँ पे दे सकते हैं, 50 to 480 वोल्ट तक आसानी से। यहाँ पे हम रोटर स्विच के जो 2 वायर है वो दिए है। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं रोटरी स्विच से इसका कनेक्शन किस तरह किया गया, या उसका रोटरी स्विच है। अब हम समझ लेते हैं इसका कनेक्शन किस तरह किया गया। चलिए फ्रेंड्स ड्राइंग बना के हम समझते हैं किस तरह कनेक्शन हुआ है। फ्रेंड्स आपने अभी देखा किस तरह हम डिजिटल वोल्टमीटर को कंपनी में दैट मींस इंडस्ट्री में इंस्टॉल करते हैं।
अब हम समझ लेते हैं उसके जो रोटरी स्विच के साथ कनेक्शन किया गया था 3 फेज के लिए, वह किस तरह किया गया था, और यदि हम उसे सिंगल फेज के लिए यूज करते तो किस तरह करेगी। फ्रेंड्स जैसे कि हमारा जो वोल्टमीटर है 50 to 480 वोल्ट के लिए है, दैट मीन 480 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। फ्रेंड्स यदि हम उससे 220 वोल्ट मेजर करना चाहते तो किस तरह होगा वह भी हम देखेंगे। यदि हम उससे रोटरी स्विच के साथ कनेक्शन कर रहे हैं तो वो किस तरह काम करेगा और किस तरह कनेक्शन होगा वह भी देखेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि हमारे पास जो वोल्टमीटर है उसमें हमें इसे ऑपरेट करने के लिए हमने पहले ही बताया लाइन न्यूट्रल देना होगा। तो फ्रेंड्स एक फेज कोई भी हम यहाँ से ले लेते हैं, एक फेज हम लाइन में दे देंगे, कोई भी एक फेज ले सकते हैं फ्रेंड्स, और न्यूट्रल को यहाँ पे दे देंगे। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, हमारे जो वोल्टमीटर की जो डिस्प्ले है वह आ जाएगी। दैट मींस अभी हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई दी है। अब हम फ्रेंड्स से देख लेते हैं इसका रोटर स्विच के साथ कनेक्शन किस तरह होगा। यदि फ्रेंड्स आप इसे डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं, दैट मींस आप इसे रोटर स्विच नहीं लगा रहे और किन्हीं भी 2 फेजों के बीच में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, या एक फेज या एक न्यूट्रल के बीच में, दैट मींस 220 के लिए कर रहे हैं, तो किस तरह होगा पहले वो समझ लेते हैं। फ्रेंड्स आप यदि इसे सिंगल फेज के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ से न्यूट्रल आप यहाँ पे दे दीजिए कहीं पे भी, और फेज कोई भी आप दे दीजिए, तो 220 के लिए जो भी आ रहा है वह मेजर हो जाएगा। या आप यही लाइन न्यूट्रल उठा के यहाँ पे दे दीजिए तो 220 में कितना वोल्ट आ रहा है वह बताएगा। अब हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं, यदि हम इसे 440 के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं तो किस तरह ये मेजर करेगा। तो फ्रेंड्स यदि हम रोटर स्विच नहीं लगाते हैं तो हमें क्या करना होगा, रोटर स्विच नहीं लगाते तो एक फेज यहाँ से बी फेज या कोई भी एक फेज यहाँ पे और एक कोई भी फेज यहाँ पे डायरेक्ट हम दे देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वाई वाला पॉइंट तो दिया नहीं है, ओनली वी आर और वीबी का पॉइंट दिया गया है। तो हम कहीं यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर देंगे और जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो 2 फेजों के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है वह इसकी डिस्प्ले पे हमें नजर आएगा। हम फ्रेंड्स यदि रोटर स्विच लगाते हैं तो रोटर स्विच के साथ कनेक्शन किस तरह होगा यह समझ लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स यदि रोटर स्विच में हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं ये हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो रोटर स्विच के ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दिया था कि रोटर स्विच किस तरह काम करता है, फिर भी हम इसमें दिखा देते हैं किस तरह काम करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे R पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे B पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे Y पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे V2 पॉइंट दिया गया है। V2 की लूपिंग यहाँ पे भी आप यहाँ पे V2 दो चाहे यहाँ पे दो, और V1 यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे भी हमने लूपिंग करके V1 को 2 पॉइंट्स बन गए हैं। अब हम फ्रेंड्स किस तरह से कनेक्शन होगा यह समझ लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि RYB पॉइंट जिसमें दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, तीनों फेज जो हमारे RYB आ रहे हैं उसे ले जाके इस रोटरी स्विच में देना होगा। यहाँ पे हमने B फेज दे दिया है, यहाँ पे हम Y फेज दे देंगे और यहाँ पे R फेज दे देंगे। तो फ्रेंड्स रोटरी स्विच में हमारे तीनों फेज चले गए हैं। अब हम जस्ट क्या करेंगे, हमारे पास 2 टर्मिनल बच रहे हैं V1 और V2। तो फ्रेंड्स ये V1 और V2 जो टर्मिनल बच रहे हैं उन्हें हम ले जाके यहाँ पे दे देंगे, जो इसके 2 फेज के पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। यदि आप रोटर स्विच से कर रहे हैं तो फ्रेंड्स VR को हमने V1 में दे दिया है और VB को V2 में दे दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह इसका पूरा कनेक्शन हो जाएगा यदि आप रोटर स्विच से कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये वोल्टेज को मेजर किस तरह करेगा, दैट मींस ये तीनों फेजों में किस तरह वोल्टेज दिखाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें अंदर से इंटरलॉकिंग की गई है। यदि आप इसे रोटेट करेंगे, यहाँ पे यदि ऑफ कंडीशन में रहेगा, यदि आप इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो फ्रेंड्स R और Y के बीच में कितना फेज आ रहा है ये दिखाएगा। इसमें अंदर से इंटरलॉकिंग की गई है। आप इसे यहाँ पे लाएंगे तो V और B के बीच में कितना फेज आ रहा है वह दिखाएगा, और आप यहाँ पे लाएंगे तो B और R के बीच में कितना फेज आ रहा है वह दिखाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इसे रोटर स्विच से कनेक्शन कर सकते हैं। यदि आप इसे 220 के लिए करना चाहते हैं तो कोई भी फेज और कोई भी न्यूट्रल यहाँ पे दे दीजिए, तो 220 के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है वो पता चल जाएगा। यदि आप इसे डायरेक्ट रोटर स्विच नहीं लगाते और किन्हीं भी 2 फेजों के बीच में वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो आप कोई भी 2 फेज यहाँ पे दे दो, तो आपको पता चलेगा रोटर स्विच से इस तरह होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके लिए और भी इससे अच्छे वीडियो बना सकेंगे जिससे आपको इंडस्ट्री में काम करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।